हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्पोर्ट्स कोटा भर्ती। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 3 पोस्ट के लिए। वो जो पोस्ट हैं वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये जो 3 पोस्ट निकले हुए हैं इनकी जो भर्ती होगा ये स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, एज लिमिटेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 पोस्ट दिए हुए हैं टोटल, जिनकी वैकेंसियाँ कितने, हर एक पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी खाली हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 3 वैकेंसी हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 12 वैकेंसियाँ हैं। The posts are temporary but likely to be permanent. The provision period is of 2 years. तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी ये जॉब मिलेगी, जब आपको ये जॉब मिलेगा तो सबसे पहले आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा। उसके बाद आपकी जो ये जॉब रहेगी उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। फर्स्ट जो आपका ये लगेगा वो 2 साल कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें एज लिमिट का, तो अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट के लिए ये फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप टैक्स असिस्टेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल की होनी चाहिए। रिलैक्शन ऑफ एज भी दिया हुआ है, 5 साल जर्नल और ओबीसी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्शन है और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का। अब इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ मांगा है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जैसे कि अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए भरते हैं तो आपको मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कुछ हो, तो आप इस फॉर्म को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपके पास डाटा एंट्री स्पीड आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8000 की डिप्रेशन पर आवर, और यहाँ पे भी आपको बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज अगर यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास होनी चाहिए, 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ पोस्ट मैंने बताया कि 3 पोस्ट है, और इसके पहले ही मैं बताया कि 3 पोस्ट हैं और वैकेंसी आपके बता दी कितने कितने हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी। ये बहुत मस्ट है, इसके बिना आपकी जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो इस फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं है, आपका इस कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ये स्पोर्ट्स कोटा पे ही है। तो यहाँ पे भी स्पोर्ट्स कोटा में जो आप यहाँ पे मांगा है कि कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है या तो आप नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हो, या फिर आप एआईयू खेले हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले हो, या फिर आप एसजीएफआई गेम खेले हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ चीज़ें दी गई हैं, का सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो इससे लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा जहाँ पे आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है और लिस्ट ऑफ प्रिफर्ड गेम स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो गेमों की लिस्ट दिए हैं कि आप किन गेमों से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 64 गेम्स दिए हुए हैं, नीचे तक आप पूरा क्लियरली पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका गेम है यहाँ पे लिस्ट में तो आप अप्लाई करिए, अगर आपका गेम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जब सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेंगे, भर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट इनक्लोज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑफिस का। यहाँ पे आपको इस पते पे अपना फॉर्म को, लिफाफे को भेजना होगा। ये ऑफ़लाइन ही होगा, ऑनलाइन इसकी आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ऑफ़लाइन ही हो सकता है केवल। तो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन कौन से पोस्ट के लिए है। तो आपका जो स्पोर्ट्स है, आप किस स्पोर्ट्स से अप्लाई करना चाहते हैं, आपने कौन से स्पोर्ट्स खेला है उसका स्पोर्ट्स, आप पहले उस स्पोर्ट्स का नाम सबसे पहले यहाँ लिखिए। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो आपको मैं बता दूँ। तो आपके मैट्रिकुलेशन, एसएससी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मैंने आपको बताई ऊपर, उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट, आपको हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ST SC OBC कास्ट के हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना पड़ेगा, और एक आधार की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, 10 नियर अबाउट 10 से 12 कुछ लाइनें दी हुई हैं जो कि अप्लाई करते वक्त आपको ही पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। अब आपको कैसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो मैं बता दूं। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट जो हैं यहाँ लिखी हुई हैं, उनके सामने 3 बॉक्सेस खाली हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने आपको टिक करना होगा। उसके बगल में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, उसके नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आप अपना यहाँ नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट, एड्रेस डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। भरने के बाद लास्ट में एक जो सबसे लास्ट में आएगा वो है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपका ये है कि आप जो भी सर्टिफिकेट या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें सही हैं। अगर कभी इन फ्यूचर ये चीज़ें अगर आपकी गलत पकड़ी जाती हैं, या इंटरव्यू के टाइम या फॉर्म रीचेक जब वो करते हैं, तो किसी भी टाइम ये अगर आपकी पकड़ी जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवन आप इंटरव्यू क्यों ना क्वालिफाई कर चुके होंगे तो भी आपका सारी चीज़ें कैंसिल या टर्मिनेटेड कर दी जाएगी। तो ये है डिक्लेरेशन जो आपकी तरफ से दिया जाएगा, स्टूडेंट की तरफ से होगा ये डिक्लेरेशन, जहाँ लास्ट में लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड फुल नेम। आपको अपना नाम और सिग्नेचर देना होगा। तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि काफ़ी सारी स्पोर्ट्स भर्तियाँ निकलती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। तो आप इसका और अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो incometaxindia.government.in पे जाके आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं।